नमस्ते एंड वेलकम। इस क्विक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है योगा क्लींजिंग टेक्निक। उसमें हम देखेंगे धोती, नेति और प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति। इसमें धोती और नेति का केवल थ्योरेटिकल नॉलेज देखेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकली ये जरूर ट्राई करिए, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करिए, तो अब अभ्यास से उसमें सहजता प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम आते हैं धोती के ऊपर। धोती क्या होती है? तो ये धोती जो है षट कर्म का एक प्रकार है। षट कर्म, षट यानी छह और कर्म क्रिया। तो ये छह कर्म है, उसमें धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति है। उसमें धोती में से वस्त्र धोती और गजकर्णी ये प्रचलित क्रियाएं है। वैसे धोती के चार प्रकार जो है हिरण संहिता के अनुरूप बताए गए हैं, लेकिन हमेशा धोती शब्द से केवल वस्त्र धोती का वो आप जान सकते हैं। तो षट कर्म कौन से है, इसका श्लोक हठयोग प्रदीपिका में मिलता है। धौतिर्बस्तिस्तथा नेति, त्राटकम नवलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। तो ये जो है षट कर्म है। फिर धोती जो है, धोती क्रिया वस्त्र धोती, उसमें 4 अंगुल जो चौड़ा कपड़ा होता है वो 15 हाथ लाम होना चाहिए, यानी 22.5 फुट तक लंबा वस्त्र होना चाहिए, जो क्लीन किया हुआ हो, निर्जंतुक हो। तो ऐसा वस्त्र धीरे धीरे मुंह में डालते हुए धीरे धीरे निगलते हैं। फिर कुछ लोग वहां नौली का भी अभ्यास करते हैं और फिर वो वस्त्र जो है वो धीरे धीरे बाहर निकालते, तो उसमें आमाशय में लगा हुआ कफ है, वो कफ बाहर निकल आता है और आमाशय की शुद्धि हो जाती है। तो इससे जो क्या होता है, लाभ क्या है कि कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ ऐसे जो 20 प्रकार के कफ रोग हैं वो इस धोती के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो वस्त्र की लंबाई जो है लगभग 1 हाथ की बताई गई है, 1.5 फुट। और इसका ग्रंथों में हठयोग प्रदीपिका में वर्णन मिलता है। और इसके बेनिफिट है कास श्वास प्लीहा क्लुष्ट कफरोगाश्च विशति, धौति कर्म प्रभावेन प्रत्यायेन न संशय। नाउ नेक्स्ट क्रिया के ऊपर आते हैं, नीति के ऊपर। अब नीति जो है वो जल नीति और सूत्र नीति जो है प्रैक्टिस में की जाती है, लेकिन ग्रंथों में जो है वर्णन हठयोग प्रदीपिका में मिलता है वो सूत्र नीति का मिलता है। अब जल नीति जो है आप गुनगुना जल से कर सकते हैं, उसमें थोड़ा हल्का सा सेंधव डालना है। सेंधव डालेंगे तो क्या होता है कि जो आपको सर्दी वगैरह होने की संभावना कम हो जाती है, और आपका और जो पीएच है आपके नसल मुकोसा का और वाटर का वो मेंटेन हो जाता है, तो पानी जो है वो एब्सॉर्ब नहीं होता है। अन्यथा क्या होता है, पानी एब्सॉर्ब हो जाता है, माथा जट पड़ सकता है। इसी कारण आपको हमेशा सलाइन वाटर या वो सॉल्टी वाटर यूज करना है। और सूत्र नीति जो होती है आजकल ये रबर कैथेटर से भी की जाती है या सूत्र से भी की जाती है। इसमें जो सूत्र होता है, एक वित्त उसकी लंबाई बताई है लगभग 9 इंच या 12 अंगुल। इसके बेनिफिट बताते हुए हठयोग प्रतिपिका में कहा है कपाल शोधन करता है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति इससे होती है, और ईएनटी के जो रोग है, ऊर्ध्वजत्रुगत जो रोग है वो सभी का नाश करता है। इसका सूत्र मिलता है कपाल शोधिनी शैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी चतुर्ध्वजात रोगौघ नेतिराशु निहंति च। नाउ नेक्स्ट द प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति। तो कपालभाति जो है उसका वर्णन हठयोग प्रदीपिका में आता है। भस्रावलोहकारस्य रेचपूरौ संभ्रमौ कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषणी। तो इसका वर्णन घेरन संहिता में भी मिलता है, वहां 3 प्रकार के अलग अलग कपालभाति का वर्णन किया, वातक्रम, वितक्रम और शीतक्रम कपालभाति। तो अब ये प्रैक्टिकल उसके देखेंगे। प्रैक्टिकल के लिए कौन सा भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन। ऐसे ज्ञान मुद्रा 10-10 श्लोक का अभ्यास करेंगे। 10 श्लोक स्टार्ट। Take deep breath in and deep breath out. Second round of Kapalbhati, active exhalation and passive inhalation. Start.
Take deep breath in and deep breath out. Last round of Kapalbhati, 10 stroke. Let's start. Take deep breath in and deep breath out. Rub your both palms gently on your eyes. Open your eyes in your hands. इस प्रकार आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। इसके आप 30-30 स्ट्रोक के भी 3 राउंड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ जाएगा वैसे वैसे इसका आप ये स्ट्रोक जो है वो बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप या अपनी इच्छा के अनुरूप आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।